दोस्तों, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है रूस। और भयंकर तबाही भी यूक्रेन पर हो रही है। इसका कारण भी रूस ही है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, बाबा वेंगा ने दशकों पहले ही कर दी थी यूक्रेन और युद्ध की भविष्यवाणी। रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान गई है। नाटो के सदस्य देशों ने भी यूक्रेन को हथियार भेजना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बाबा वेंगा ने अपने जीवन में 5089 तक की कई भविष्यवाणी की हैं। उनका मानना है कि 5089 के बाद दुनिया तबाह हो जाएगी। खास बात यह है कि बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणियों को खुद से कहीं नहीं लिखा। उन्होंने इसे बस अपनी अनुयायियों को बताई थी, जो हर साल की शुरुआत में उसे दुनिया के सामने लाते रही। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक 2022 में कई एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा 2022 में दुनिया में पानी का संकट गहराने वाला है, क्योंकि कई नदियां का पानी प्रदूषित हो जाएगा। साथ ही कई झीलों और तालाबों को भी नुकसान पहुंचेगा। भविष्यवाणी में आगे कहा गया कि 2022 में ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ेगी, जिसका सबसे ज़्यादा असर भारत में पड़ेगा, जहां पर पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। यहां तक दोस्तों, बाबा वेंगा ने मौजूद हालात के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी थी। उस दौरान उन्होंने लेखक वैलेंटिन सिदोरोव से कहा था कि रूस में 2022 का बादशाह बनेगा, जबकि यूरोप एक बंजर भूमि की तरह हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा था कि सभी बर्फ जैसे पिघल जाएंगे, केवल एक ही अछूता रहेगा, व्लादिमीर पुतिन महिमा, रूस की महिमा। उनके अनुयायियों के मुताबिक बाबा वेंगा का कहना था कि रूस सबको रास्ते से हटा देगा और दुनिया का राजा कहलाएगा। यहाँ तक बाबा वेंगा ने अपने जीवन में 5089 तक की कई भविष्यवाणी कर दी थी। बहुत से एक्सपर्ट इस लड़ाई को तीसरे विश्व युद्ध की आगाज मान रहे हैं। हालांकि दोनों देश अब तक बातचीत के लिए धीरे धीरे राजी हो रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर बाबा वेंगा की खूब चर्चा हो रही है, जिन्होंने दशकों पहले इस युद्ध की भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा बुल्गारिया के रहने वाले थे। कहते हैं कि एक तूफान में उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बाद ईश्वर ने उन्हें वरदान मिला, जिसमें वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को महसूस कर सकते थे। 1996 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी भविष्यवाणी आज तक सही हो रही है। उन्होंने 9/11 के आतंकी हमलों, ब्रेक्सिट, सोवियत संघ आदि के बारे में जो कहा, बातें सही कही। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने रूस के बारे में भी कहा था। अब हम देखते यह हैं कि क्या रूस वाकई में दुनिया का राजा बन पाएगा। आपका क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।